अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन की बायोग्राफी, जो एक पोइट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और फादर ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट चलते के हैं। फादर भी हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन जो है वो एक अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट पोइट है, फिलोसोफर है, एसेस्ट है 19th सेंचुरी का। और इसका जो बेस्ट वर्क है वो है सेल्फ रिलायंस टेको। और एमर्सन जो है वो 25 मई 1803 को बोस्टन में मैसाचुसेट्स में पैदा हुआ। और 1821 में इसने जो है अपने ब्रादर का जो इसका स्कूल था उसमें एज अ डायरेक्टर लगा। फिर 1823 में इसने एक पोएम लिखा गुड बाय के नाम से। और 1832 में जो है ये ट्रांसडेंटलिस्ट लीडिंग टू द लेटर एसेज सेल्फ रिलायंस एंड द अमेरिकन स्कॉलर, ये एक ट्रांसडेंटलिस्ट बना 1832 में। एमर्सन ने लिखना जो है वो जारी रखा और लेक्चर देता रहा 1870 के आखिरी की दिहाई में। और ये जो है 27 अप्रैल को 1882 में कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में जो है उसकी डेथ हो गई। उसकी जो अर्ली लाइफ और एजुकेशन है वो ये है कि ये विलियम और रुथ हेस्किंस का जो है वो बेटा था। इसका जो फादर था वो क्लर्जी था। ये सदियों से जो है वो इनका ख़ानदान क्लर्जी में ही रहा है। और इसने जो है बूस्टन लैटिन कॉलेज में जो है इसने दाखिला लिया था, वहाँ पे पढ़ा था। फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया जहाँ पे इसने 1821 में जो है ग्रेजुएट की, और हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी में भी। और ये 1826 में जो है ये मिनिस्टर लगा और यूनिटेरियन चर्च के साथ जो है वो बाउंड हो गया 1829 तक। और जो है एमर्सन जो है उसने एलन टक्कर से 1829 में शादी की। और वो जब टीबी की हालत में मतलब मर गई 1831 में, तो इसको बहुत ही गहरा सदमा लगा। और इसकी जो है इसकी जो डेथ हुई थी इसकी वाइफ की, तो उसमें जो है इसका मतलब जो फेथ है वो उसमें क्राइसिस आ गया। और ये जो है क्लर्जी जो इसकी जो पोस्ट थी उससे भी इसने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद जो है 1832 में एमर्सन यूरोप चला गया। वहाँ पे वो लिटरेरी फिगर्स जो थे उनके साथ मिला, जैसे थॉमस कार्लाइल है, सैमुअल टेलर कॉलेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। और 1833 में जब ये वापस आया तो इसने जो है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे और एथिकल लिविंग्स पे लेक्चर देने शुरू कर दिए। फिर ये कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में 1834 में वापस गया और लीडिया जैक्सन से 1835 में शादी कर ली। और ही फाउंड क्लोज स्पिरिट्स का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही करीबी हम ख्याल वाले दोस्त वो ढूंढने लगा राइटर्स और थिंकर्स के सर्किल में कॉनकॉर्ड में। तो फिर उसको जो वो मिले वो थे मार्गरेट फुलर, हेनरी डेविड थ्योरो एंड एमिस ब्रॉनसन एलिंकोट, जो ल्यूसा में अल्कोट का फादर था। और उसके बाद जो है ये मैंने आपको बताया कि ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट का फादर भी था। तो 1830s में इमर्सन जो है वो लेक्चर देता था अपने ही ऐसे फार्म में जो थे उसके उस पर लेक्चर्स देता था। और इसके जो एसेस थे, जो पर्टिकुलरली जो नेचर था जिसने 1836 में पब्लिश करवाया था, उसमें ही कुछ नए किस्म की जो थी वो फिलासफी थी। और अमेरिकन स्कॉलर जो था उसका जो लेक्चर था जो देता था 1837 में, वो अमेरिकन आथर्स को कहता था कि भाई अपना स्टाइल जो है वो खुद का बनाओ, अपना स्टाइल हो, बनिस्बत दूसरों का आप जो है वो इमिटेट करें, कॉपी करें, तो उसको आप छोड़ें, अपनी चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें, अपने स्टाइल पर ज़्यादा तवज्जो दें। और एमर्सन जो है वो बहुत ही सेंट्रल फिगर बन गया उस लिटरेरी ग्रुप का और फिलोसॉफिकल ग्रुप का, जिसको हम ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट कहते हैं, अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट कहते हैं। और 1840s में ये जो एमर्सन के बहुत ही जो है वो प्रोडक्टिव ईयर्स थे। इसने जो है वो लिटरेरी मैगजीन जो है वो द डायल के नाम से वो मतलब लिखी। और उसमें जो है वो 2 वॉल्यूम्स लिखे ऐसे के, एक 1841 में पहला और दूसरा 1844 में। और इसके जो कुछ एसेज हैं जैसे बहुत ही मशहूर हैं, जैसे सेल्फ रिलायंस है, फ्रेंडशिप है, एक्सपीरियंस है, ये इसके बहुत ही फेमस वर्क है। और इसके 4 जो थे वो बच्चे थे, चिल्ड्रेन थे, 2 सन थे, 2 डॉटर्स थी, माना 2 बेटे और 2 बेटियां जो 1840 में पैदा हुए थे।
उसके बाद जो है इमर्सन की जो लास्ट ईयर्स थे और उसके जो वर्क्स थे वो ये थे कि उसने कंडक्ट ऑफ लाइफ 1860 में वो लिखा, और इसने जो है वो इसमें एक बैलेंस बताया हुआ है इंडिविजुअल नॉन कंफर्मिटी और ब्रॉडर सोसाइटल कंसर्न्स के बारे में। और ये जो है वो ही एडवोकेट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, और ये जो स्लेवरी थी उसकी एलिमिनेशन का भी एक किस्म का एडवोकेट था, और वो अपने लेक्चर्स देता था कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी 1860s में। और 1870s में इमर्सन को द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड कहने लगा। सेज का मतलब यहाँ है द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कॉनकॉर्ड। और इसकी मतलब सेहत बिगड़ने के बावजूद भी इसने लिखना नहीं छोड़ा, कंटिन्यूड लिखता गया, और इसने सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड भी 1870 में पब्लिश करा लिया, और एक पोइट्री कलेक्शन भी जो है वो भी पब्लिश करवाई 1874 में पैरानासोस के नाम से। इमर्सन जो है वो 27 अप्रैल 1882 को कॉनकॉर्ड में उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। और इसका जो बिलीफ था और इसका जो आइडियलिज्म था, इन्फ्लुएंस था, वो उस पर हेनरी डेविड थ्यूरो उस पर था, और इसके जो कंटेम्प्रेरी जो वाल्ट विटमैन था उस पर था, और बहुत दूसरे भी होंगे। और इसका जो राइटिंग्स था, मेजर राइटिंग्स जो हैं वो कंसीडर कर दी जाती हैं 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर में, रिलीजन में और थाट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी चीज़ अगर इसमें आपको जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।